17 से चालू करते हैं आज। बोला कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे देख लो, अ आ एक गोला कराएंगे, गोला के अंदर लिखेंगे क ख का, फिर लिख देंगे, फिर डॉट डॉट देंगे, यरला लिखेंगे, फिर डॉट डॉट दिया हुआ है अ। ऐसा ही क्या है, वर्ण का क्या है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह कहते हैं। ये देखिए कि वर्ण का समूह है ना, ये क्या है, वर्ण का एक समूह है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है कि वर्णमाला, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर में, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो पूछेंगे, वो पूछेगा कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलना कि वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वर वर्ण, दूसरा का क्या होगा, व्यंजन वर्ण। याद रखना एग्जाम में पूछ देता है, पूछेगा कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि स्वर वर्ण क्या है, तो क्या बोलेंगे, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में पूछेगा कि पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है, क्या बोलेंगे, 11। पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। कितना है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11, देख रहा है, 11 है। इसके बाद बोला जैसे में अ आ ई ऊ कहाँ तक, अ तक होगा। फिर अगला 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। याद रखना कि उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा तो कितने वर्ण स्वर वर्ण है, उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा स्वर वर्ण 3 गो होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा का होता है दीर्घ स्वर, तीसरा का होता है प्लुत स्वर। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि ह्रस्व स्वर क्या है, तो लिखेंगे वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या जिसका उच्चारण हल्का होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बोलेगा कि इसे मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। किसको, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। फिर आगे देखो, फिर आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि बोला है कि इसकी संख्या कितनी है, किसकी संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछेगा कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4। जैसे में क्या होगा, आ ई उरी, क्या होता है, अ ई उरी, अ है, ई है, ऊ है और ई है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। या पूछेगा कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। या पूछेगा लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 ही बताना है। ठीक है, 4 ही होता है। फिर आगे देखो, अगला कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, थोड़ा 2 मिनट रुको 2 मिनट। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे में देखते हैं थोड़ा, आगे क्या कह रहा है। आगे बोला है कि दीर्घ स्वर क्या है, क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है या जिसके उच्चारण में किससे दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या करते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आधा पर से दिया हुआ है कि इसे संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहा जाता है या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। ये एग्जाम में पूछ देगा कि दीर्घ स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है, संधि स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, ये तीनों नाम से जाना जाता है। किसको, दीर्घ स्वर को। फिर बोल रहा है कि ऐसे भी पूछेगा कि संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। चाहे पूछेगा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। और फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि गुरु स्वर की संख्या कितनी है, तो 7 ही है। फिर पूछेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो 7 ही है। ठीक है, जैसे में क्या होता है, जैसे में बोला कि अ है, आ है, ई है, आ ई ऊ री, ए ओ औ है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है, फिर अगला कह रहा है, क्वेश्चन बोला कि प्लुत स्वर क्या है, कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। फिर आधा पर से दिया है, इसका प्रयोग संगीत संबोधन में किया जाए। ये पूछेगा कि प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है, पूछ सकता है
कि प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बोलना जाए संगीत संबोधन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, संगीत संबोधन में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, संगीत संबोधन में। फिर आगे बोल रहा है कि जैसे में कह रहा है, जैसे में क्या होगा, जैसे में होता है हे सीता, हे राम इत्यादि दिया रहेगा। और अगला क्वेश्चन बोला अगला कि संयुक्त स्वर क्या है, तो वैसा स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर बोला आगे इसकी संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, ये पूछ दिया कि बताओ संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। पूछेगा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी संख्या होती है, 7। जैसे में बोल रहा है, जैसे में कह रहा है क्या है, जैसे में दिया है अ जोड़ आ मिलकर क्या बनेगा, आ मिलेगा। फिर बोला कि छोटी और छोटी मिलकर क्या होगा, बड़ी यू बनेगा। फिर बोला कि छोटी यू मिलकर क्या, बड़ी यू बनेगा। फिर छोटी यू या बड़ी आ प्लस छोटी ई चाहे बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर बोला है कि अ या आ प्लस ए या ए मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर बोला है कि क्या बोल रहा है, फिर बोला है कि अ और आ प्लस में उ या बड़ी उ मिलकर क्या बनेगा, बड़ी उ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। फिर अगला है 7वां नंबर में अ या आ प्लस में ओ और ओ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 में कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण। तो बोला कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। किसके किसके सहायता से किया जाता है, स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण या कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट लेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है। ये पूछेगा कि बताओ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33। कितना है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33 है। फिर जैसे में दिया हुआ है, जैसे में दिया है क्या, क है, ख है, घ है, यर लव तक। कहाँ क से यर लव तक पूरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, बोल रहा है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं या क्या है। तो इसका आंसर होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, क से दिया हुआ है, क्या है, क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं कि क से म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। यह पूछेगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितनी है, 25। पूछेगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। फिर जैसे में बोल रहा है, जैसे में कह रहा है क्या, जैसे बोल रहा है कि कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, तवर्ग हुआ, पवर्ग हुआ, यही सब क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोला है 27 नंबर में, बोल रहा है क्या, बोला है 27 में, बोला है कि व्यंजन वर्ण को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजन वर्ण को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो बोलेंगे आंसर में बोला है कि व्यंजन वर्णों का मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों। कितना भागों में, 5 भागों में। याद रखना व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जैसे में पहला क्या हुआ, पहला होगा क्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा का क्या है, अंतः स्पर्श व्यंजन वर्ण। तीसरा का क्या है, उसमें व्यंजन वर्ण। तीसरा का जो है, चौथा क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण। पांचवा क्या है, नए गृहीत व्यंजन वर्ण। ठीक है। फिर इसके बाद है अगला आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला, कि बोला कि अंत अस्त व्यंजन वर्ण क्या कहते, अंत अस्त व्यंजन वर्ण क्या है, अंत अस्त व्यंजन वर्ण क्या है। तो बोलेंगे य, र, ल तथा व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4। किसकी संख्या, इसकी, यानी कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 29 नंबर बोल रहा है क्या, उष्ण व्यंजन वर्ण क्या है। क्या पूछेगा, उष्ण व्यंजन वर्ण क्या है।
तो इसके बोलेंगे, इसका क्या है कि तलावे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा तथा ह को क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये ऐसे पूछा है कि उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। कितना होता है उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4। याद रख लेना, उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि 30 नंबर में कि संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है। क्या है संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, तो बोलेंगे वैसा व्यंजन वर्ण जो व्यंजनों वर्णों के मेल से बने होते हैं। कैसा, वैसा व्यंजन वर्ण जो व्यंजने वर्णों के मेल से बने होते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इसकी संख्या कितनी है, 4। याद रखना, संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है। जैसे में बोला कि 6 कैसे मिला है, क प्लस मूर्धन्य से मिलकर 6 बना है। फिर तरह कैसे बना है, त आधा र मिलकर क्या बना है, तरह मिला। फिर ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस अ मिलकर ज्ञ बना है। फिर सरह कैसे बना है, तलावे से और र मिलकर स्र बना है। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि नए गृहीत व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो बोला कि र और ढ के नीचे, बोलते र और ढ के नए गृहीत व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं कि र और ढ के क्या बोलते हैं, र और ढ को नए गृहीत व्यंजन वर्ण कहते हैं। नीचे गलती लिखा हुआ है, नए लिखेंगे, नए गृहीत व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर बोला कि ये पूछे नए गृहीत व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी है, 2 है। नए गृहीत व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 2 कितनी है, 2। फिर बोला कि र और ढ के बीच, र और ढ के बीच बिंदु लगी रहती है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नियुक्त कहते हैं। र और ढ के नीचे जो बिंदु लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं, नियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, नियुक्त। क्या कहते हैं, नियुक्त कहते हैं। र और ढ के नीचे वाला जो बिंदु होता है, ये बिंदु होता है, इसी को क्या बोलते हैं, नियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, नियुक्त। फिर अगला बोला है कि अयोगवाह क्या है। क्या है, अयोगवाह क्या है, तो बोलेंगे वैसा वर्ण जो न तो स्वर नहीं व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। जैसे पूछेगा कि बताओ अयोगवाह कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, अयोगवाह कितना होता है, 2 होता है। याद रखना, अयोगवाह कितना होता है, 2। अयोगवाह कितना होता है, 2। जैसे में अंग और अ, ये दोनों क्या है, अयोगवाह है। एग्जाम में दे दिया कि अंग और अ क्या है, ये 2 अयोगवाह है। ठीक है। फिर अगला बोला है कि 33 में हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि स्वर्ण वर्ण कितना है, जैसे में स्वर्ण वर्ण 11 होता है, व्यंजन वर्ण 33 होता है। इसके बाद बोला संयुक्त वर्ण 4 होता है, नए गृहीत व्यंजन 2 होता है, अयोगवाह भी 2 होता है। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब है, याद करिए लेना। बोला है कि स्वर्ण वर्ण कितना होता है, 11। व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33। इसका संयुक्त वर्ण कितना होता है, 4 होता है। नए गृहीत व्यंजन वर्ण कितना होता है, 2 होता है। फिर बोला अयोगवाह कितना होता है, तो 2 होता है। और टोटल मिलाकर क्या बनता है, 52। इसी 52 को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वर्णमाला। जो हिंदी में वर्णमाला है 52, बोलिए इतना ही पूरा होता है। फिर आगे बोल रहा है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, याद कर लेना। मूल वर्णों की संख्या बोले या पूछे कि मूल वर्णों की संख्या क्या है, या हिंदी में वर्णमाला कितनी संख्या है, ये पूछे। दोनों का कितना बताना है, 52। कितना बताना है, 52। फिर आगे बोल रहा है कि जैसे में बोल रहा है कि स्वर वर्ण कितना होगा, 11। व्यंजन वर्ण कितना है, 33। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितना है, 4। नए गृहीत व्यंजन वर्ण कितना है, 2। अयोगवाह कितना है, 2। फिर अगला बोलता है कि अल्पप्राण क्या है। क्या है, अल्पप्राण क्या है, अल्पप्राण क्या है। फिर बोला, जैसे में बोला जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। क्या बोलते हैं कि अल्पप्राण किसको बोलते हैं,
जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि, किसका ध्वनि, हकार की ध्वनि नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती, उसे क्या अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में बोला है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा वर्ण, क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग का, जैसे वर्ग होता है कवर्ग हुआ, कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, यही सब का पहला और तीसरा तथा चौथा वर्ण, ये सब क्या होता है, अल्प प्राण होता है। फिर अगला बोल रहा है, आगे बोला है कि 36 में महाप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो महाप्राण क्या है, इसे बोलेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। फिर बोल रहा है कि जैसे में बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, क्या बोला है, प्रत्येक वर्ग, जैसे अभी बताया है, बताया क्या आपको, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जैसे में कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, ये सब क्या होता है, वर्ग होता है। सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ही क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। फिर अगला बोल रहा है 37 में घोष वर्ण क्या है, घोष वर्ण, तो इसका डिफिनीशन है, जिस वर्णों के उच्चारण करते समय प्राण वायु में कंपन उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस वर्णों के उच्चारण के समय करते समय प्राण वायु में कंपन उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ये पूछेगा कि घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, 30 होती है, कितनी होती है, 30, याद रख लेना कि घोष वर्ण की वर्णों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। फिर बोला है कि जैसे में बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग ये हुआ, ये सब का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग तथा य, र, ल, व और ह भी क्या है, ये सब भी क्या है, घोष वर्ण है। अगला बोल रहा है कि अघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, बोला कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, क्या बोला कि उसमें घोष वर्ण में क्या कंपन उत्पन्न नहीं होता था, इसमें क्या है, अघोष में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण, क्या बोलते हैं, अघोष, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। बोलेगा अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, 13 है, कितनी है, 13, अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, 13 है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तालव्य समुदाय से ढंडी सा, बोला कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग तथा तालव्य समुदाय से ढंडी सा, ये सब क्या है, अघोष वर्ण है। पूछे अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, 13 है, कितनी है, 13 है। फिर आगे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाला घात क्या है, क्या है, वाला घात क्या है, वाला घात क्या है। तब लिखे बोलेंगे, डिफिनीशन दिया हुआ है कि बोलते समय किसी शब्द के, किसी अक्षर का या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण का जो निपेक्ष, निषेध कहते हैं, निषेध बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। क्या बोलते हैं कि बोलते समय, क्या करते समय, बोलते समय शब्द के किसी अक्षर, अक्षर जब करती है वर्ण या अक्षर, इसी को बोलते हैं, एक ही होता है का, या किसी शब्द समूह, शब्द समूह जानती है, वर्णमाला, शब्द समूह मतलब कि वर्णमाला नहीं होता है, मतलब दूसरा होता है, शब्द, शब्द का समूह होता है, किसी शब्द के उच्चारण का जो निषेध बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वालाघात कहते हैं। क्या कहते हैं, वालाघात। फिर बोला अगला क्वेश्चन, बोला कि 40 में उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के लिखिए। बोला कि उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के लिखना है। तो उसके बाद बोलेगा कि उच्चारण के स्थान के आधार पर निम्नलिखित है, जैसे में ये दिया हुआ है कंठस्य, मतलब वर्णों का नाम पहले बक्सा बनाएंगे, फिर वर्ण दिया हुआ है, उच्चारण दिया हुआ है, फिर कंठस्य वर्ण, कंठस्य वर्ण मतलब कंठ से बोलने वाला वर्ण कौन कौन है, अ हुआ, आ हुआ, कवर्ग, जैसे क का पूरा हो गया, क्या होगा, क का पूरे होता है। फिर आगे बोल रहा है क्या, अगला बोल रहा है कवर्ग हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि ह भी विसर्ग है, कंठ से बोला जाता है। फिर तालव्य वर्ण होता है ई य वर्ग, मतलब च वर्ग है, य वर्ग नहीं है, च वर्ग, य और तालव्य स है। ये सब क्या है, किससे बोला जाता है, तालु से, इसी को तालव्य वर्ण कहते हैं। किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, उसी को तालव्य वर्ण। जैसे में ई बोल के देखो, ई तालु से बोला जाता है, बड़ी भी तालु से बोला गया, चर्चा में पूरा देखो तालु से ही बोलाता है। य और तालव्य स ये दोनों ही क्या बनाता है, तालु से ही बोलाता है। फिर आगे बोला है कि
मूर्धन्य वर्ण क्या है? मूर्धन्य वर्ण क्या है? मूर्धन्य माने मूर्धा, जो गर्दन में थोड़ा लिबलिबी जैसा होता है उसी को मूर्धा करते हैं। जैसे में री हुआ, र ट वर्ग हुआ और मूर्धन्य स हुआ, ये सब किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मूर्धा से। दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण यानी होता है कि दंत से बोलने वाला वर्ण। कौन कौन है दंत से बोलने वाला वर्ण? यह है ल हुआ, त वर्ग हुआ, जैसे में पूरा ल और दंती सा, ये सब क्या है? दंत से वर्ण बोलने वाला वर्ण है। ठीक है, इसी को दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण कहते हैं। आगे बोला कि ओष्ठ्य वर्ण क्या है? ओष्ठ्य जैसे में ओष्ठ से बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं, उसी को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे में उ हुआ, बड़ी उ हुआ, पवर्ग हुआ, ये सब क्या है? ओष्ठ से बोलने वाला वर्ण सब है। फिर बोला कि कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य मतलब जानती है? मतलब बोला कि कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। जैसे में ए हुआ, ए हुआ, क्या हुआ? ये कंठ तालु दोनों से बोला जाता है। और बोला कि कंठोष्ठ्य वर्ण, कंठोष्ठ्य वर्ण जैसे ओ हुआ और औ हुआ, ये सब कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। जैसे बोल के देखो ओ कंठोष्ठ मतलब कंठ से बोला जाता है, ओ से भी बोला जाता है, मतलब कंठ से और ओठ से भी बोला जाता है। दंतोष्ठ्य वर्ण क्या है? दंतोष्ठ्य मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से बुलाता है। वह बोल के देखो, वह क्या होता है? दांत और ओठ दोनों से बुलाता है। ठीक है, फिर बोला कि अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक क्या होता है? नासिका, यानी कि नासिका मतलब कि नाक से बोला जाता है। जैसे अंगा, या, गिरा, न, म, ये सब क्या है? नासिका मतलब नाक से बोलने वाला वर्ण सब है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये हो गया क्या? उच्चारण के स्थान पर आधार पर वर्णों के वर्ण है। क्या है? उच्चारण के आधार पर वर्ण है ये सब। फिर अगला बोला है कि शब्द क्या है? क्या है कि शब्द क्या है? तो बोलेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द या वर्ड कहते हैं। क्या बोलते? शब्द क्या है? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द या वर्ड कहते हैं। शब्द अक्षरों एवं मात्रों के योग से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? अक्षरों एवं मात्रों के योग से बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द कैसे बनता है? अक्षरों एवं मात्रों के योग से बनते हैं। पूछेगा कि शब्द कैसे बनता है? अक्षर एवं मात्रों के योग से बनते हैं। जैसे मैं बोल दिया हुआ सीतामढ़ी हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, बंदूक हुआ इत्यादि, ये सब क्या है? या ये अक्षरों और मात्रों के योग से बना हुआ है। ठीक है, फिर बोला है 42 में कि अध्ययन की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? अध्ययन की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से शब्द को? तो कितने भागों में बांटा गया? तो दिया गया है कि अध्ययन की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने भागों में? 4 भागों में। याद कर लेना, कितने भागों में? अध्ययन की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, बांटा गया है। पहला क्या हुआ है? पहला होगा स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से। क्या है? पहला स्रोत या उत्पत्ति के दृष्टि से। दूसरा का क्या है? बनावट एवं रचना की दृष्टि से। दूसरा का क्या है? बनावट एवं रचना के दृष्टि पर। तीसरा का क्या है? अर्थ के दृष्टि से। क्या है? तीसरा का क्या है? अर्थ की दृष्टि से। तीसरा का क्या है? अर्थ। चौथा क्या है? रूप परिवर्तन के दृष्टि से। चौथा क्या है? रूप परिवर्तन के दृष्टि से। फिर अगला बोला है कि 43 में कि स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलना है कि स्रोत या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। याद रखना कि स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते? स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होता है? 5। कितने? 5। जैसे पहला हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और लास्ट 5वां क्या होगा? संकर शब्द। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 44 में कि तत्सम शब्द क्या है? क्या है? तत्सम शब्द क्या है? तो बोले कि वैसा संस्कृत शब्द जिसका प्रयोग ठीक उसी रूप में हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। क्या बोलता है कि वैसा शब्द, शुद्ध शब्द। क्या है? वैसा शुद्ध संस्कृत, किसका शब्द? संस्कृत का शब्द। वैसा शुद्ध संस्कृत के शब्द जिसका प्रयोग ठीक उसी रूप में किस में किया जाता है? हिंदी में किया जाता है। किस में किया जाता है? हिंदी में किया जाता है। उसे क्या तत्सम शब्द क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे में हुआ ग्राम हुआ, सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, रात्रि यानी कि रात, अग्नि माने आग इत्यादि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हुआ। फिर बोला कि तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है?
तद्भव शब्द क्या है। फिर जैसे बोला है क्या, वैसे संस्कृत के शब्द जिनका बदले हुए रूप का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। क्या बोला है कि वैसे शब्द, संस्कृत के शब्द जिसका बदलते हुए रूप का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे में आग हुआ, मोर हुआ, सूखा हुआ, सिर हुआ, सूरज हुआ, हाथ हुआ, शाम हुआ इत्यादि, ये सब क्या हो गया, तद्भव शब्द हुआ। फिर अगला वाला 46 में बोला है कि देशज शब्द क्या है। देशज शब्द, देशज शब्द क्या है, वैसा शब्द जो देश के अंदर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। किसमें, देशज शब्द देखे करा लग रहा है कि देश के में बोलचाल की भाषा होगा, तो यही बोला है कि शब्द जो देशज शब्द के दो देश के अंदर ही बोला जाता है बोलचाल की भाषा को क्या बोलते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज। या वैसे क्षेत्रीय भाषा, वैसा क्षेत्रीय भाषा जिसका प्रयोग हम लोग बोलचाल में करते हैं। क्या करते हैं, बोलचाल में करते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे में लोटा, लता, झंडा, खिड़की, प्यार इत्यादि, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया देशज शब्द, यानी कि अपने देश के अंदर ही बोला जाता है ये सब। फिर आगे बोला कि विदेशज शब्द क्या है। विदेशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द क्या है, बोला कि वैसा विदेशी शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल हुआ, टेबल हुआ, लैंप हुआ, स्टेशन हुआ, किताब हुआ, कलम हुआ, आदि हुआ, ये सब क्या है, विदेशज शब्द है। फिर बोला कि संकर शब्द क्या है। संकर शब्द वैसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बने होते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं कि वैसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बने होते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी हुआ, टिकट घर हुआ इत्यादि, ये सब क्या है, टिकट घर, रेलगाड़ी, ये सब क्या है, ये रेलगाड़ी हुआ, टिकट शब्द हुआ, ये सब संकर शब्द है। फिर आगे बोल रहा है कि बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होता है। याद रख लेना कि बनावट के दृष्टि से पूछेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। जैसे में क्या हुआ, रूढ़ शब्द हुआ, यौगिक शब्द हुआ, यौगिक से योग रूढ़ शब्द हुआ। पहला क्या हुआ, रूढ़ शब्द, दूसरा का क्या है, यौगिक शब्द, तीसरा का क्या है, योग रूढ़ शब्द। 50 नंबर बोला कि रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द क्या है, तो रूढ़ शब्द वो ऐसा शब्द जिनके खंडों का अलग अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोला कि वो ऐसा शब्द जिसके खंडों का अलग रूप अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परस्पर से निश्चित अर्थ आ रहा है। जैसे परंपरा से, क्या बोल रहा है कि ये शब्द क्या है, परंपरा से निश्चित अर्थ देता आ रहा है। ये शब्द कौन सा शब्द, रूट शब्द, ये क्या है, परंपरा से निश्चित शब्द देता आ रहा है। जैसे में हुआ घर हुआ, पानी हुआ, देव हुआ, पुस्तक हुआ, नाक हुआ, इत्यादि, ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ रूट शब्द। आज तक कितना ही रहने देते हैं, कल कितना से पढ़ाएंगे, फिर 50 से कल चालू कर देंगे 50 तक। आज तक 50 तक रहने दो, 51 से कल फिर चालू कर देंगे। चलो आज के बाद इतना ही, धन्यवाद।